हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम मैप्रेट टैबलेट के बारे में बात करेंगे। इस टैबलेट को कौन कौन सी बीमारियों में दिया जाता है, इसकी कितनी मात्रा लेने को रहती है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। मैप्रेट टैबलेट में मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन 10 mg पाया जाता है, जो कि एक फीमेल हार्मोन्स होता है। इसको हम कौन कौन सी बीमारियों में देते हैं? तो बहुत सारी ऐसे डिजीज़ होती है जिसमें इसको आपको रिकमेंड किया जाता है। ये डॉक्टर की सलाह के बाद में ही लेना है, आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है। मेरा ये वीडियो ओनली आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। मैप्रेट टैबलेट का हम बहुत सारे डिजीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी कि बहुत सारी महिलाओं के पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं और पीरियड एक बार स्टार्ट हो गया और वो बंद नहीं हो रहा है, यानी कि पीरियड आते आते 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। कई बार डॉक्टर ने ब्लीडिंग को रोकने की जो नॉर्मल मेडिसिन होती है वो भी रिकमेंड कर दी, पेशेंट ने वो भी खा ली, उसके बावजूद भी कोई भी आराम नहीं मिल रहा है पेशेंट को। तो उस कंडीशन को हम एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग बोलते हैं कि ब्लीडिंग बंद होने की दवाइयाँ लेने के बावजूद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, या फिर ब्लीडिंग स्टॉप करने की मेडिसिन देने पर तो रिलीफ मिल जाता है पर फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में इस मैप्रेट टैबलेट को देकर के हम जो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग पेशेंट को हो रही है उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। दूसरी बीमारी होती है कि जैसे एमेनोरिया, पेशेंट के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, विदाउट प्रेगनेंसी भी पीरियड्स डिले हो रहे हैं, चाहे वो हार्मोन इनबैलेंस के कारण हो रहे हैं, चाहे अदर प्रॉब्लम के कारण हो रहे हैं। पेशेंट का पीरियड मिस है, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा तो नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम मैप्रेट टैबलेट को सजेस्ट करते हैं। इसका हर एक पेशेंट की कंडीशन पे डोज डिपेंड करता है कि आपके पीरियड्स कितने दिन से रुके हुए, 1.5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, तो इसी के हिसाब से डोज भी डिसाइड किया जाता है। मान लो कि अगर आपके पीरियड्स कम दिन से रुके हुए हैं, जैसे कि 1.5 महीना है, 2 महीना है, तो इस मैप्रेट टैबलेट को 5 दिन के लिए देते हैं, सुबह शाम, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाने के बाद में। जैसे ही आपकी टैबलेट खत्म होती है 1 वीक के अंदर आपका पीरियड्स चालू हो जाता है। इसके बाद में इसको गर्भ निरोधक यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिक पिल्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जिन महिलाओं के पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उनको भी बच्चा नहीं चाहिए, जो मैरिड फीमेल्स रहती है उनको बच्चा नहीं चाहिए और पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग भी हुआ करती है, तो इस वजह से भी हम उनको सजेशन दे सकते हैं कि आप इसको पीरियड के 5वें दिन से 21 डेज के लिए लीजिए। तो इससे आपको एक तो प्रोटेक्शन मिलेगा कि आप प्रेग्नेंट नहीं होगी, और पीरियड के दौरान जो हेवी ब्लीडिंग्स हुआ करती थी वो भी धीरे धीरे करके कंट्रोल होने लग जाएगी। तो आपको 2 बेनिफिट हो जाएगा कि एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच सकते हैं, दूसरा कि जो पीरियड्स के दौरान आपको ब्लड लॉस हुआ करता था वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद में अदर डिजीज रहती है, जैसे कि हम HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि हार्मोन इनबैलेंस के कारण पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या पीरियड आ गए पर वो बंद नहीं हो रहे, या फिर आपके पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर हो रहे, कभी 1.5 महीने 2 महीने में आ रहे, या फिर कभी पीरियड्स आपके 15-15 दिन में आ रहे, तब भी ऐसी कंडीशन में भी हम इस मैप्रेट टैबलेट को देकर के आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे PCOD, PCOS और एंडोमेट्रियोसिस की ये डिजीज में भी हम इसका यूज़ करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में भी पीरियड्स के दौरान काफ़ी पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड के क्लॉट्स आते हैं और ब्लीडिंग कई दिनों तक चलती रहती है। तो इसको लेने से एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, और एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए अदर मेडिसिन भी इसके साथ में दी जाती है। तो इतनी कोई डिजीज थी जिसमें कि हम इस टैबलेट को दे करके इन प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं, और इन डिजीज में हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो आपको जिस भी प्रॉब्लम के लिए आपके डॉक्टर दे रहे हैं, जैसे कि आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो इसको लेने के बाद में पीरियड आ जाएंगे,
आपके इनरेगुलर पीरियड्स में अगर डॉक्टर ने दी है, जैसे पीरियड्स आपका 1.5-2 महीने में आ रहा था या फिर 15-15 दिन में आ रहा था, तो जो आपकी पीरियड साइकिल बिगड़ गई थी वो बिल्कुल रेगुलर हो जाएगी, पीरियड अच्छे से आने लग जाएंगे और टाइम टू टाइम आपके पीरियड्स आएंगे। इसके बाद में अगर हम ओसी पिल के रूप में यूज़ कर रहे तो उसके भी 2 बेनिफिट्स रहते हैं कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, साथ में आपको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हुआ करती थी वो कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे लेने के बाद में ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कि आपके पीरियड बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे। अगर इस टेबलेट की डोज के बारे में हम बात करें तो ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, पर हम अधिकतर डिजीज में ओनली 1 टेबलेट पर डे सजेस्ट करते हैं। ये एक टेबलेट 10 mg की आती है। इसमें अगर ड्रग के बारे में हम बात करें तो मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इसमें होता है, जो कि एक फीमेल हार्मोन्स होता है, ठीक है। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट में जैसे कि बहुत सारे केसेस में इसको लेने के बाद में थोड़ी घबराहट, जी मचलना, बेचैनी होना, क्योंकि ये हार्मोन टैबलेट होती है इसलिए ऐसे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में कभी थोड़ा डिप्रेशन जैसा लगना और वेट गेन होना। इसके बाद में आपको थोड़ा रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है या फिर ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। और कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे ज्वाइंट पेन हो रहा है या हड्डियां कमजोर हो रही। अगर ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखते हैं और ये साइड इफेक्ट दिनों दिन बढ़ने लगते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को रोक देना चाहिए, यानी कि बंद कर देना चाहिए। इसके बाद में डॉक्टर का जो भी डिसीजन रहता है वो आपको मान के आगे का जो भी प्रोसीजर है आपके डॉक्टर गाइड करेंगे कि क्या करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने मेप्रेट टेबलेट के बारे में जाना है कि इसको कितनी मात्रा में देते हैं, क्या बीमारियों में हम इसका यूज करते हैं, क्या फायदे और क्या नुकसान इसके होते हैं। धन्यवाद।